अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान ने बीते गुरुवार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में जम्मू कश्मीर पहलगांव में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कॉलेज के मुख्य द्वार पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। श्रद्धांजलि सभा के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यह कायराना आतंकी हमला न केवल हमारे नागरिकों पर बल्कि हमारी एकता, शांति और मानवता पर हमला है। सह संगठन मंत्री प्रोफेसर सुशील कुमार बिस्सू ने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इसी के साथ कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मनोज बेरवाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। भारत के नागरिक मात्र थे और इसलिए भारत के विरुद्ध ये एक बहुत बड़ा आतंकी हमला था। आज इस क्षण पर जब हम खड़े हैं तो मिश्रित भावनाएं हैं। दुख की है, पीड़ा की है, सहानुभूति की है और आक्रोश की भी है। और इसलिए सबसे पहले उस दुख और पीड़ा को उन परिवारों के साथ साझा करते हुए सबसे पहले मैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की तरफ से जो इस दुर्भाग्यपूर्ण आतंकी घटना में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं। उन सबको ABRSM की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। मैं इस अवसर पर उन पीड़ितों के परिवारों के प्रति भी जिनका भविष्य अनिश्चित हो गया है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को एक सुखद अवकाश पर भेजा था लेकिन वो एक लंबे अवकाश पर चले गए, इसलिए एक जीवन में जो रिक्तता छोड़ गए हैं, इसलिए उन परिवारजनों के प्रति भी मैं बहुत ABRSM की तरफ से सांत्वना और सहानुभूति व्यक्त करता हूं। उनके दुख को कम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ से एक संदेश जरूर दिया जा सकता है कि हम सब उन परिवारों के साथ खड़े हैं। जो घायल हुए हैं उनके भी शीघ्र स्वास्थ्य की मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से। ये जो आतंकी हमला हुआ है ये संपूर्ण मानवता पर हमला है। ये भारत की एकता पर, भारत के संविधान पर, भारत के लोकतंत्र पर, भारत की एकजुटता पर, भारत के एकत्व पर, भारत की संप्रभुता पर हमला है। और इसलिए आज हम सब शिक्षक साथी, विद्यार्थी और ये देश भर में देखिए, जब हम इस हमले की पृष्ठभूमि देखते हैं तो जिस शांति और जिस परंपरा को लेकर हम चलते आए हैं उसके विपरीत कुछ बातें सरहद पार से, हम में से जनरल मुनीर की बातें सुनी होंगी हमको उकसाने वाली, लेकिन भारत की जो परंपरा रही, शांति की परंपरा, उस पर जानबूझकर उकसाने का आघात हुआ है। और इसलिए ये पूरी मानवता पर हमला है। दुर्भाग्य से भारत में विवाद फैलाने के लिए मजहब का नाम भी लिया गया, जबकि भारत विविधता में एकत्व का उत्सव मनाता है। भारत में सब लोग शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से रहते हैं, लेकिन जिस तरह से चुन चुन कर मारा गया, ये निश्चित रूप से मन में आक्रोश पैदा करता है कि किसी भी आतंक को मजहब का सहारा नहीं हो सकता। आज इस अवसर पर हम सब जब इकट्ठे हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, तो मन में ये आक्रोश उभरता है कि हम सब एकजुटता, अब क्योंकि ये भारत को कमजोर करने वाली घटना नहीं है, भारत को मजबूत कर, भारत और मजबूत होकर निकलेगा। भारत के सारे नागरिक, 140 करोड़ नागरिक, सब धर्म, पंथ, जाति, वर्ग के, हमको समझ में आता है कि हमारी पहचान सरहद पार केवल मात्र एक है, वो है भारतीय। और भारतीय में भी हमको किसी विशेष पूजा पद्धति के मानने के कारण मारा गया। इस नाते से हमको ध्यान आता है कि सब लोग एक साथ, हर वर्ग पंथ के लोगों ने इस घटना की निंदा की है। इसलिए उस आक्रोश में हम कठोर भर्त्सना तो करते हैं, लेकिन साथ साथ आह्वान भी करते हैं कि हम और मजबूत होकर उभरेंगे। इस तरह की घटना भारत को कमजोर नहीं करेगी, भारत के लोगों को कमजोर नहीं करेगी, भारत को और मजबूत बनाएगी। हमारी एकजुटता में जो भी भेद डालने की कोशिश करता है, उन ताकतों को पहचानने का समय है। एकजुट होकर आतंक के विरुद्ध, सरहद पार जो लोग भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, उनके विरुद्ध एक साथ आवाज देने का समय है। इसलिए जब ABRSM ने आज ये कार्यक्रम किया तो आप देखिए, देश भर में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, छोटे छोटे मोहल्लों में, घरों में, सब जगह, कार्यालयों में
इस तरह की चर्चा हो रही है, कार्यक्रम हो रहे हैं, ये उस एकजुटता का संदेश है कि कोई यदि ये सोचता है कि भारत डर जाएगा, भारत टूट जाएगा, तो उसके विरुद्ध भारत के शिक्षक, भारत का शिक्षार्थी, भारत का सामान्य जन एक है और भारत और मजबूत होकर इस आतंक के विरुद्ध पूरे दुनिया ने भारत के साथ, हम सब ने देखा होगा पिछले 2 दिनों में पूरी दुनिया ने समर्थन व्यक्त किया है कि ये मानवता पर हमला है, ये किसी धर्म विशेष पर, पंथ विशेष पर हमला नहीं है और ये भारत की संप्रभुता पर हमला है। हम सब यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के साथ साथ अपनी